तो गाइस आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के वीडियो में हम स्ट्रक्चर ड्राइंग, जो स्लैब का स्ट्रक्चर ड्राइंग होता है, लेआउट और स्ट्रक्चर डिटेलिंग, उसको कैसे पढ़ते हैं वो देखने वाले हैं। मैं अपने लैपटॉप में आपको ऑटोकैड में ले जाऊंगा, वो जो भी पूरा ड्राइंग है वो एक एक करके समझाऊंगा कि स्ट्रक्चर ड्राइंग हम काम करने से पहले इसको रीड कैसे करते हैं, कैसे समझते हैं। ज़्यादा वक्त न गवाते हुए हम सीधे चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। और एक बात और, अभी तक आपने सिविल गुरु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हम ये चैनल पे लाते रहते हैं। और सभी नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलना, ताकि जो भी मेरा पहला वीडियो होगा वो उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाएगी। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले हम ये जो लेआउट है ये समझ लेते हैं। जो इसकी लेंथ है, विड्थ है स्लैब की, वो मैं आपको डायमेंशन दिखा के बता देता हूँ एक बार। तो यहाँ से ये जो स्लैब है वो यहाँ से यहाँ तक है, वो 62 फीट 3 इंचेस है। तो सबसे पहले तो आपको ये जो ड्राइंग है उसमें समझना है कि ये जो येलो लाइन बताई गई है, लेकिन ये आपको समझना है कि ये जो कंटिन्यूअस लाइन है वो बाहर की आउटर लाइन है, और ये जो अंदर की जो डॉटेड लाइन है, ये वाली जो डॉटेड लाइन है वो अंदर के बीम है, और ये जो फुल है ये बाहर की बाउंड्री है, यानी आउटर फेस है। जब जो भी सिंबल जो भी है वो भी हम साथ साथ में समझते जाएंगे। 2B1, 2B2, 2BR2 ये क्या है, ये फ्रेंड्स क्या है, तो वो मैं आपको बताता हूं कि 2B1, ये 2B1 यानी बीम का नेम दिया हुआ है 2B1, और ये यहां से कंटिन्यूअस है तो 2B2, और यहां से आप देख सकते हो कॉलम से बाहर निकला है तो 2BR2, यानी कि ब्रैकेट का शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है BR2। ये आपको ग्रीन जो दिख रहा है वो ये पिन निकाली हुई है आरसीसी में। तो ये एलिवेशन पर्पस के, जो आप देख सकते हो कि एलिवेशन पर्पस में जो मैसनरी वर्क बाहर निकालना होता है तो हर फ्लोर पे उसका एक आरसीसी मेंबर देना पड़ता है, वहां पे आप आरसीसी मैसनरी वॉल कर सको। आप देख सकते हो, अभी मैंने जूम किया है तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये वाला पार्ट की मैं बात कर रहा हूं, ये वाला पार्ट की। तो ये जो प्रोजेक्शन है वो जो बाहर निकाला है, वहां पे हमें कुछ जो भी फ्लोर आएगा वहां आरसीसी मेंबर देना पड़ेगा नीचे, तभी आप ऊपर मैसनरी वर्क कर सकते हो। तो वही बात है। तो वही बात है कि ये जो ग्रीन वाले पोर्शन है वो प्रोजेक्शन के लिए, एलिवेशन के लिए दिखाए गए हैं। तो अभी हम 2B1, 2B2, BR2, ये जो पिंक वाले हैं सब कॉलम दिखाए गए हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो S2 है, ये जो S2 है वो स्लैब 2 बताया गया है, यानी कि स्लैब की डिटेलिंग आप, और ये जो एरो दिखाया गया है तो ये एरो इस जो मेन बार जो रहेगा वो इस प्रकार से रहेगी, यानी कि मेन बार की डायरेक्शन है वो इस प्रकार। आपको पता होगा कि जो वन वे स्लैब होता है उसमें जो छोटा साइज यानी कि छोटा माप होता है उस तरफ हम मेन बार रखते हैं, और जो बड़ा माप होता है वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन बार रखते हैं। तो यहाँ पे ये वन वे स्लैब डिजाइन किया गया है, तो जो मेन बार आएंगे तो वो छोटी दिशा में आएंगे, और जो डिस्ट्रीब्यूशन आएंगे इस प्रकार से आएंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे भी ये S1 बताया गया है, S1 नाम दिया है स्लैब 1। तो आप जो डिटेलिंग देखो तो S1 में ये डिटेलिंग देखो, और आप देख सकते हो कि उसमें रेनफोर्समेंट जो दिखाया है या बताया है वो इस प्रकार से। तो एक जो बार अपना आएगा इस प्रकार से आएगा, बेंटअप बार आएगा, और यहाँ से दूसरा बेंटअप बार इस प्रकार से आएगा, यानी कि एक ऑल्टरनेट बेंटअप, एक बेंटअप यहाँ पे उठा है और यहाँ पे ये इस तरफ उठा है। तो जो एक लाइन में होगा तो एक बेंटअप वाला सलिया आ जाएगा, बाजू में सीधा सलिया आ जाएगा, तो उसको बोलते हैं ऑल्टरनेट बेंटअप। तो S1 हम ये लेआउट में इसीलिए समझा रहा हूं कि आप पूरा सिंबल और सब समझो। ये जो बीम्स है वो डॉटेड लाइन में दिखाए है, उसमें सब बीम के नाम लिखे हुए हैं। ये 2B3, यहाँ पे आप देख सकते हो 2B20, और ये नाम कैसे लिखे हैं वो भी मैं बताता हूँ आपको। आप देख सकते हो यहां से कोने से सब नाम स्टार्ट किए हैं, 2B1, 2, 2BR2,
फिर यहाँ से फिर से 2BR2, क्या कि वो क्या है, वो सेम ही पोर्शन है। ये जो यहाँ पे जो है वो पूरा उसका मिरर इस तरफ है, तो वो बीम डिटेल भी सेम ही आएगी। तो यहाँ से B1, B2, BR2, फिर यहाँ पे B3 आप देख सकते हो, आगे 2 दिया है, बाकी नाम में ये B3 वाला ये वाला पोर्शन आगे बदलता जाएगा। B3 यहाँ पे है, आगे B4 आएगा, तो आप देख सकते हो यहाँ पे B4 इस तरफ लिया है, ये 2B5 है, ये 2B6 है, B4 जो पहले हॉरिजॉन्टल बीम से उसका नाम दिया गया है। तो आप देख सकते हो ये B3 है और B4 यहाँ पे मुझे कोई दिख नहीं रहा, ये B5 है, तो यहाँ बीच में कोई B4 होना चाहिए, लेकिन B4 यहाँ पे मुझे अभी तक नहीं दिख रहा। कोई दिक्कत नहीं, तो आगे देखते हैं 5, 6, ये वाला भी 6 और 5 हो जाएगा, इसका मिरर इमेज है। तो अब आप देख सकते हो B8, B9, तो ये नाम है बीम के। अभी हम लेआउट में से स्ट्रक्चर डिटेल जो बीम डिटेल है उसमें जाएंगे। तो सबसे पहले B2B1 से जाते हैं, और ये आप देख सकते हो ये जो सिंबल है, ये कॉर्नर की डिटेलिंग कैसी करनी है वो सेक्शन कट किया गया है। इसके लिए ये बताया है कि आप कॉर्नर में कैसे रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करोगे स्लैब में। तो चलो चलते हैं, पहले 2B1, 2B2, 2BR2 की डिटेल हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे आप बाजू में एक और ड्राइंग देख सकते हो, इसमें सबसे पहले 2B1 बताया गया है। तो इसमें आप देख लो पूरा सलिया की जो रेनफोर्समेंट है किस तरह से बताया गया है। सबसे पहले 2B1 है, ये 2B1, तो ये जो कोना था यहाँ से ये कोना, यहाँ से 2B1 स्टार्ट होता है। आप ये कोना भी ले सकते हो और ये कोना भी ले सकते हो, क्योंकि दोनों मिरर इमेज है। तो 2B1 यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो आप समझते जाएंगे हम। 2B1 में दिखाया गया है, हमने टॉप में जो है मेन बार जो है, ये आप देख सकते हो कि मेन बार ये ग्रीन कलर में बताया गया है, और 2 नंग है 12 mm के। ये सिंबल है, ये स्टील का mm दिखाता है। ये 2 यानी 2 नंबर, 12 यानी 12 mm के 2 नंग टॉप में है, बीम के टॉप में। और वो कहां तक जाते हैं तो आप देख सकते हो, ये यहां से मैं इसको सिलेक्ट करता हूं, तो देखो आप 2B1 से स्टार्ट होता हुआ गया 2B2 तक, 2B2 से 2BR2 यानी ब्रैकेट से भी आगे, यानी कि पूरा कंटिन्यूअस है। जैसे बीम स्टार्ट हुआ और बीम एंड हुआ तब तक ये कंटिन्यूअस है। यानी ये मेन बार है टॉप का, टॉप रेनफोर्समेंट मेन बार। इससे आपको समझने में, अगर ये आपको आ गया तो आप उससे स्टील गिनने में आसानी रहेगी आपको, कि आप पूरा क्वांटिटी स्टील का निकाल सकते हो। BBS बार बेंडिंग शेड्यूल, वो आगे के वीडियो में या अगर कोई आगे के टॉपिक में हम देखेंगे। यहाँ पे हम कैसे पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ड्राइंग को स्लैब का ड्राइंग कैसे पढ़ते हैं वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये 2 नंग 12 mm है, और सब डिस्टेंस भी दिया गया है। समझो आप, यहाँ पे ये जो कॉलम आया 2B2, 2B1 और 2B2 के बीच में ये जो कॉलम है, ये कॉलम पे यहाँ पे एक्स्ट्रा सपोर्ट दिया गया है। तो 2 नंग 12 mm के लेने हैं हमको, उसका हम लेंथ क्या रखेंगे। तो आप देखा यहाँ बताया गया है कि 3 फीट कॉलम से इधर और 3 फीट कॉलम से इधर। तो कॉलम से डिस्टेंस बताई गई है, तो जो 2 नंग एक्स्ट्रा लेने हैं हमें, जो 2B2 वाला जो बीम है, यानी कि कहाँ पे आएंगे वो भी आप समझ लो। 2B1 यहाँ पे है, 2B2 यहाँ पे है। ये जो कॉलम आया, तो ये कॉलम के यहाँ से 2 नंग 12 mm के 3 फीट इधर जाएगा और 3 फीट इधर जाएगा। तो इस प्रकार से एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट देना है। और आगे आप देखेंगे कि जैसे हम 2B2 से आगे ब्रैकेट की ओर जाएंगे, तो पहले 2 नंग 12 mm को देख लिया हमने, और दूसरे दिखाए गए हैं 2 नंग 16 mm, 2-16#। तो 16 mm लिखा है पीछे और आगे 2 नंग लिखे हैं। तो एक्स्ट्रा 2 नंग हमें चाहिए, जो ब्रैकेट 2B2 और 2BR2 के बीच में से सलिया स्टार्ट होगा। तो उसका डिस्टेंस भी दिया गया है। देखो कि ये 2 ब्रैकेट वाला जो कॉलम है, लास्ट वाला कॉलम
ये जो कॉलम है लास्ट वाला कॉलम, यहां से 5 फुट अंदर से स्टार्ट होगा वो सलिया। ये वाला ड्राइंग था, तो ये आप देख सकते हो कि ये कॉलम से 5 फुट अंदर रखना है और पूरा जाना देना है, और यहां से पूरा एल उसको बेंड करना है बीम में। तो ये एक्स्ट्रा सलिया 2 नंग 16 mm के हमें यहां से लेते हुए यहां तक जाएंगे। मैंने बता दिया आपको कि कॉलम से पीछे 5 फीट से चालू करना है, और यहाँ पूरा ऐसे होके वो एल, उसका एल लग जाएगा आगे, उसका बेंटअप लग जाएगा, वो 90 डिग्री बेंट होगा सलिया और बीम के बॉटम तक जाएगा। यहाँ आप देख सकते हो कि बाजू में सेक्शन कटा हुआ है, तो उसमें बीम की साइज भी दिखाई गई है। तो ये जो उसकी हाइट होगी, बीम की जो टोटल हाइट, यानी बीम के बॉटम से स्लैब के टॉप तक, आप देख सकते हो यहाँ पे स्लैब भी बताया गया है। तो बीम का बॉटम से स्लैब टॉप तक ये 23 इंच का रहेगा, यानी कि 23 इंच, और इसकी विड्थ जो उसके है 9 इंचेस रहेगा। यानी भी यहाँ पे हम अगर डायमेंशन में बताऊं तो ये जो बीम है 2B1 से 2BR2 ब्रैकेट तक, तो ये पूरा 9 इंच का ऐसे रहेगा, और उसकी हाइट आप यहाँ पे ड्राइंग में देख सकते हो 23 इंच है। तो टॉप के सलिए हो गए। अब देखते हैं नीचे बॉटम के। तो अब जैसे हमने टॉप में देखा कि 2 सलिए 12 mm के कंटिन्यूअस थे, पूरे बीम में है, ऐसे ही नीचे आप देख सकते हो बॉटम में 3 12 mm के सलिए यहां से लेके यहां तक पूरा बीम जो है वहां पे कंटिन्यूअस बॉटम में 3 नंग 12 mm के जा रहे हैं। तो यहाँ पे नोटेशन बताया गया है, एक यहाँ पे बताया, यहाँ पे बताया, यहाँ पे बताया, यानी कि ये पूरा सलिया 3 नंग 12 mm के पूरे कंटिन्यूअस जा रहे हैं। अब आप देख सकते हो उसके ऊपर 1 नंग 16 mm लिखा हुआ है, तो वो कहां से कहां तक जाएगा, तो वो 2B1 से 2B2 तक जाएगा, और यहाँ से ये 2B2 तक जो कॉलम है वो कॉलम से आगे तक वो निकलेगा, फिर वो स्टॉप हो जाएगा। यानी वो कहाँ पे आएगा, वो हम देखते हैं 2B1 और 2B2 के बीच में, यानी कि यहाँ पे 2B1 से 2B2 के बीच में। ये सलिया यहाँ से स्टार्ट हुआ 2B1 से और 2B2 तक गया, और कॉलम जब पूरा होगा तो वो सलिया उसको वहां तक हमें रखना है। यानी कि ये सलिया यहाँ से स्टार्ट हुआ, और मेरा कर्सर आप देखते जाओ, और ये जैसे ही कॉलम पूरा होता है, कॉलम से इस ओर ये बाजू तक यहाँ पे कॉलम सलिया हमें, क्योंकि ये कॉलम पे सपोर्ट भी देना है सलिए का, तो यहाँ तक जो जाएगा 1 नंग 16 mm का जाएगा। ये देख सकते हो आप 1 नंग 16 mm। तो ये हो गई मेन बार और एक्स्ट्रा बार की। ये जो कटिंग है वो एक्स्ट्रा बार हम कहेंगे। तो पहले टॉप मेन बार, ये वाला मेन बार यानी कंटिन्यूअस जो जाता है बीम से बीम कंटिन्यूअस, तो मेन बार हुआ। तो टॉप में मेन बार आया 2 12 mm, बॉटम में मेन बार जो हुआ वो 3 12 mm है। बीम की बात कर रहे हैं हम, कंफ्यूज मत होना, ये बीम का ड्राइंग है। 3 12 mm कंटिन्यूअस जाएंगे, और एक्स्ट्रा जो है, एक्स्ट्रा यानी कि जो पूरा कंटिन्यूअस नहीं है, कोई पोर्शन में दिए गए हैं, तो एक 16 mm यहाँ वाला, और 2 12 mm ये वाला, और 2 16 mm ये वाले। तो ये हुई बीम की मेन बार और एक्स्ट्रा बार की बात। अभी हम देखते हैं कि ये नीचे ये क्या लिखा है, रिंग नंबर B नीचे 6 लिखा है, D लिखा है, A लिखा है, 9 लिखा है। तो ये है रिंग का नोटेशन, यानी कि रिंग जो डालनी है, जो आप बीम में जो रिंग डालोगे, तो वो जो रिंग है वो कौन कौन से डिस्टेंस पे आप डालोगे। तो यहाँ पे आप बताया गया है रिंग नंबर 2B1। तो इसमें जो B है उस ये नाम दिया है B, D और A, यानी ये B पोर्शन हुआ यहाँ से यहाँ तक। बीच वाला जो पोर्शन उसको D नाम दिया है, और लास्ट वाला पोर्शन है उसको A नाम दिया है। तो B, D और A वो आपको यहाँ पे नोटेशन मिल जाएगी। आप देख सकते हो कि रिंग नोटेशन यहाँ पे लिखा है 2 लेग्ड रिंग। 2 लेग यानी 2 जिसके पैर होंगे, जो जिसके लास्ट में कोने जो है वो 2 रहेंगे, और 4 लेग यानी जहां पे 4 लेग लास्ट में रहेंगे वो वाली रिंग है। तो हमें A, B और D दिखा था अपने 2B1 में। तो A यानी
ये आप देख सकते हो अभी ये जो सिंबल है वो 8 mm, यानी कि हमें जो रिंग बनानी है वो 8 mm के सलिए से बनानी है। एट द रेट 4 इंचेस सेंटर टू सेंटर, यानी जो ए जहां लिखा है, ये पूरे ड्राइंग में जहां पे ए लिखा है वहां पे हमें 8 mm यूज करना है सलिए के लिए, रिंग के लिए, और उसका जो डिस्टेंस है वो 4 इंच सेंटर टू सेंटर रहेगा। यानी एक रिंग के सेंटर से दूसरी रिंग हमें 4 इंच सेंटर टू सेंटर रखना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 2B1 में पहला जो पोर्शन है बी टाइप, यानी कि जो बी टाइप में है 4 इंचेस सेंटर टू सेंटर रखनी है। कितनी रिंग रखनी है? नीचे नंबर दिखाए है, नीचे नंबर दिखाए है 6 नंग, यानी कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 रिंग आएगी, तब ये बी का पोर्शन खत्म हो जाएगा 4 इंच रखते हुए। फिर आएगा डी का पोर्शन, यानी कि डी का पोर्शन में हम देख सकते हैं यहाँ पे डी में हमें 8 mm जो सलिया है वो तो 8 mm ही रखना है रिंग के लिए। एट द रेट 8 इंच सेंटर टू सेंटर, 8 इंच सेंटर टू सेंटर, यानी कि जो बीच वाला पोर्शन है बीम का, वहां पे हमें जो रिंग यूज करनी है वो 2 लेग्ड, यानी 2 लेग रिंग यूज करनी है, और वो 8 इंच सेंटर टू सेंटर, यानी कि ये जो बीच का पोर्शन आया यहाँ से यहाँ का, वहां पे जैसे ही 6 रिंग खत्म होती है, 4 इंच वाली जहां से 6 रिंग खत्म होती है वहां से हमें 8 इंच पे रिंग रखते जाना है। 8 इंच पे कितनी रिंगे रखनी है वो नहीं बताया है। आप देखो बीच में कितनी रिंगे डालनी है वो नंबर ऑफ रिंग्स नहीं बताया, लेकिन क्या है आप ये छेड़ा देखो तो यहाँ पे बताया है कि यहाँ पे ए नोटेशन, ए वाली रिंगे है वो 9 नंग डालना है। तो आप फिर से पहले में ए में आओ, तो आप देख सकते हो ए और बी में 8 mm ही डालना है रिंग के लिए। ए में 4 इंच है और बी में 6 इंचेस है। यहाँ पे बी था पहले शायद, हाँ, तो यहाँ पे पहले अगर बी है तो इसमें हमें 6 इंच रिंग डालनी है, 6 इंच सेंटर टू सेंटर 6 रिंग, और यहाँ ए बताया है तो आपको 4 इंच के सेंटर पे 9 रिंग डालनी है। और ये जो 6 रिंग और 9 रिंग जब आप डाल दिया और जो बीच का पोर्शन जो रहा इसमें हमें 8 इंच सेंटर से सेंटर रिंग हमें डालनी है। तो इससे आप रिंग कितनी जाएगी वो भी आप निकाल सकते हो। इसका बीबीसी आपको बनाना है, बार बेडिंग शेड्यूल, बीबीएस सॉरी। तो वो इस प्रकार से आप बनाते जाओगे कि कितनी रिंग हमारी जाएगी, टोटल माप कितना है, टोटल नंबर ऑफ रिंग्स जाएगी, कौन सा हमें 23 इंच है, तो इस प्रकार से कवर बात करते हुए हमारा कितना सलिया जाएगा, तो वो कैलकुलेशन आप कर सकते हो। आगे चलते हैं। जैसे हमने यहाँ पे देखा 3/12, तो ये बॉटम में 3/12 है और यहाँ पे 3/12, और यहाँ पे रिंग नोटेशन आप देख लो A8, यानी 4 इंचिस पे रिंग आएगी। तो 8 रिंग हमें 4 इंच सेंटर टू सेंटर डालना है। बी, यहाँ पे बी है तो बी में थी 6 इंच सेंटर टू सेंटर, और लास्ट में ए यानी 4 इंच सेंटर टू सेंटर वाली 8 रिंग आएंगी। तो पहले ये 8 और ये 8 जहां तक आएगी, वो जो बीच का पोर्शन रहेगा उसमें हम 6 इंच सेंटर के रिंगे डालेंगे 8 mm सलिया में। तो आशा करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा वीडियो, तो लाइक जरूर करते रहना क्योंकि हमें मोटिवेशन मिलता है, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सिविल गुरु को सब्सक्राइब भी कर देना। आगे देखते हैं कि बीम का पोर्शन हमने देख लिया कि कैसे हम मेन बार, बॉटम बार, रिंग नोटेशन, रिंग को कितने इंचिस में डालना है, कौन सा सलिया यूज करना है, वो सब बीम के बारे में डिटेल आ गई। अभी एक और एग्जांपल लेते हैं। ये वाला बीम है 2B3। तो 2B3 में एक बाजू आप देख सकते हो, एक ड्राइंग को भी आपको समझना है कि एक बाजू ये कॉलम है, नीचे जो पोर्शन सेक्शन में दिखाता है यहाँ कॉलम है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक कोने में डायरेक्ट बताया है, नीचे कुछ कॉलम वॉलम नहीं बताया। तो जो 2B3 है वो बीम देखते हैं। यहाँ पे आपको सिचुएशन दिखने को मिलेगी कि सिचुएशन 2B3 की कैसी है। तो आप देख सकते हो कि 2B3 की सिचुएशन जो है इस तरह से है। इसका एक और कॉलम है, तो वहां पे हमने सेक्शन में देखा, और एक बाजू वाला जो एंड है, दूसरा एंड है, वहां पे कॉलम नहीं है लेकिन एक बीम जाता है। आप देख सकते हो ये 2B20 करके जो है वो 2B20 करके बीम जाता है। तो फिर से हम वो
डिटेलिंग में आते हैं, 2B3 की डिटेलिंग है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2B3 में एक और कॉलम है और एक और बीम जाता है। तो आप देख सकते हो डॉटेड लाइन बताई है, वो बीम के लिए बताई है कि दूसरा बीम यहाँ से जाता है। उसकी लेंथ और विड्थ यानी हाइट और विड्थ क्या होगी, तो 17 इंच हाइट होगी उसकी, 17 इंच वो स्लैब के साथ है। वो कभी भी गलती मत करना, ये डायमेंशन स्लैब के साथ है। और स्लैब की थिकनेस अगर 5 इंच है तो हमारा बीम बॉटम जो आएगा वो स्लैब से हमारा 12 इंच आएगा। यानी कि ये स्लैब अगर 5 इंच का है थिकनेस, तो हमारी ये लाइन से ये लाइन, ये लाइन से ये लाइन हमारी 12 इंच आएगी। वो तो आप समझ सकते हो। तो यहाँ पे जो बीम है 9 इंच बाय 17 इंच का है। और यहाँ पे टॉप में हम थोड़ा जल्दी जल्दी ले लेते हैं। टॉप में भी लिखा है जो मेन बार है 2 नंग्स 12 mm के, यानी 2 नंग सलिया लेना है, वो 12 mm का लेना है। बॉटम में जो है 3 नंग 16 mm के लेना है। ये नंबर ऑफ बार है। ये साइन जो दिखाई है वो क्या आपको सलिया कौन सी साइज का लेना है वो बताया है। अब देख सकते हो कि ये सी दिखाया है, यहां से यहां सलिया गया और यहां से यहां गया। तो ये जो है 2 नंग लिए हैं 12 mm के, तो ये एक्स्ट्रा आपको डालने हैं। उसका माप भी बताया है, आप देख सकते हो कि बीम के ये कोने से यहां से 4 फीट तक हमें ये सलिया यहां से 4 फीट गया, फिर यहां से उसका हाइट गया और फिर इसका यहां से 4 फीट उसका माप गया। तो टोटल सरिया ट्रैवल यहां से यहां तक करेगा, 4 फीट ऊपर 4 फीट नीचे। और जो बीम की डेप्थ है वो बीम की डेप्थ का वो ऊपर और नीचे उसका कवर है, वो कवर बाद होगा। तो इस प्रकार से हमने देखा। रिंग नोटेशन भी देख लेते हैं। ए हमको पता है, अगर ए है तो 4 इंच पे रिंग डालनी है, 8 mm सलिया यूज करना है और 9 नंग डालना है। बीच में डी आया तो बीच में हम पहले ये देखेंगे कि बी टाइप है तो इसमें 6 इंचिस है, 8 mm का सलिया लेना है। 6 इंचिस पे हमने 6 रिंगे डालनी है। ये 6 रिंग, ये 9 रिंग आ जाए, पर उसके बाद में जो जगह रहे वो 8 mm 8 इंच के सेंटर टू सेंटर पे सभी रिंगे रहेगी। तो इस प्रकार से बीम का हमने देख लिया। अभी बाकी क्या रहा, स्लैब का रहा। मैंने पहले बताया था आपको कि S2 यानी स्लैब 2, तो ये डिजाइन आपको कहाँ देखने को मिलेगी, तो मैं बताता हूं आपको कि ये डिजाइन जो है वो यहाँ पे नीचे हमें एक बॉक्स करके दिखाया है। आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है सैब शेड्यूल। अलग अलग स्ट्रक्चर इंजीनियर अलग अलग उनके स्टाइल होते हैं, बताने के तरीके अलग अलग होते हैं, लेकिन आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। यहाँ पे स्लैब नंबर दिखाया है S1 S2 S4 S5। यहाँ पे थिकनेस बताई गई है कि आपकी स्लैब की थिकनेस क्या रहेगी। S1 है 4/1/2 यानी 4.5 इंचिस, 4.5 इंचिस का स्लैब थिकनेस रहेगा। S2 में भी वो है, S4 में 5 इंचिस और S5 में 5 इंचिस। अभी आप देख सकते हो मेन रेनफोर्समेंट स्टील। अभी यहाँ पे आपको साइन दिखाई थी मैंने और बताया था, ये जो साइन थी तभी मैंने दिखाया था कि ये साइन है। तो यहाँ पे ये साइन मेन बार स्टील के लिए मेन रेनफोर्समेंट है, उसके लिए साइन बताया गया है। ये डायरेक्शन बताई गई है, कौन सी डायरेक्शन कौन सी दिशा में हमें मेन बार रखने हैं। तो ये डायरेक्शन में हमें मेन बार रखने हैं यहां से यहां तक। और उसका जो सलिया है तो आप देख सकते हो ये साइन है, जहां भी हैश दिखाई देगा और यहाँ पे ऐसा दिखाई देगा, इसका मतलब है कि 8 mm सलिया हमको लेना है एट द रेट 5 इंच सेंटर टू सेंटर ऑल्टरनेट बेंटअप, यानी 5 इंच के सेंटर में लेना है और ऑल्टरनेट बेंटअप दिखाना है। वो भी मैंने दिखा दिया कि ऑल्टरनेट बेंटअप यहाँ पे ड्राइंग में दिखाया गया है, यानी एक सलिया बेंटअप वाला आएगा और एक सलिया सीधा आएगा। सामने ये बेंटअप वाला है वो सीधा हो जाएगा, यानी यहाँ पे भी ऑल्टरनेट हो जाएगा। तो यहाँ से मेन बार उसका हमें रखना है वो 8 mm सलिया यूज करना है और 5 इंच सेंटर टू सेंटर, यानी एक सलिए से दूसरे एंटर का सेंटर से सेंटर जो अंतर होगा वो 5 इंच होगा और ऑल्टरनेट बेंटअप आ जाएगा। ये मेन रेनफोर्समेंट स्टील की डिटेल है। और अगर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन स्टील कैसे डालेंगे तो ये भी बताया है कि भाई डिस्ट्रीब्यूशन में, यानी कि एक दिशा में तो आ गया आपका स्टील, ये अगर S2 है और तो ये अगर S1 है, तो अगर हम ऐसे सलिया सब डालेंगे
तो एक डिस्ट्रीब्यूशन इस तरफ ये डायरेक्शन भी हमें स्टील चाहिए, तो वो स्टील का माप यहाँ पे बताया है कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन स्टील में आपको यूज करना है तो आप 8 mm यूज करोगे और 7 इंच सेंटर टू सेंटर उसको यूज करोगे। तो 8 mm जो वाला सलिया 7 इंच सेंटर टू सेंटर में डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। और डिस्ट्रीब्यूशन में हमेशा याद रखना आप, डिस्ट्रीब्यूशन सलिया में बेंटअप आता नहीं है। वन वे स्लैब डिजाइन किया है और उसमें डिस्ट्रीब्यूशन स्टील बताया है, तो कोई भी स्ट्रक्चर इंजीनियर आपको उसमें बेंटअप नहीं दिखाएगा। और बेंटअप ओनली फॉर मेन स्टील में आता है। भले 8 mm यहाँ पे भी यूज है, 8 mm वहां पे भी यूज है, लेकिन आप देख सकते हो कि सेंटर जो है वो यहाँ पे ज्यादा हो गया और यहाँ पे जो सेंटर था वो 5 इंच था, तो यहाँ पे सेंटर बढ़ के 7 इंच हो गया। रिमार्क में अगर कोई एक्स्ट्रा बात होगी तो स्ट्रक्चर इंजीनियर यहाँ पे आपको दिखाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हो ये टिपिकल स्लैब रेनफोर्समेंट डिटेल दिया है कि अगर एक गाले से दूसरे गाले में आप टिपिकल रेनफोर्समेंट कैसे डालोगे। तो आप देख सकते हो कि ये लास्ट वाला बीम बताया है, ये बीच वाला बीम है और ये भी लास्ट वाला बीम है। तो ये लास्ट वाला का जो नाप है वो यहां से यहां सेंटर टू सेंटर हम L उसको डिफाइन करेंगे, लेंथ का L, और यहां से भी L दिखाया गया है। तो सभी जो माप है बेंटअप के आप कितने लोगे, बेंटअप तो उठाना है पर कितना उठाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो पूरा यहां से अगर मानो कि 10 फीट है, जस्ट फॉर एग्जांपल आपको बताता हूं कि ये बीम से ये बीम तक जो अगर माप है वो सेंटर टू सेंटर अगर 10 फीट है, तो हमें जो बेंटअप उठाना है वो L/7 यानी कि 10/7 जो माप आएगा, 10 के हमें 10 से 7 डिवाइड करना है, वो जो माप आया वो इतना बेंटअप रखना है। और यहाँ पे आप देख सकते हो L/4 ये वाला जो यहाँ पे जो सीधा सलिया आया ये बेंटअप है और यहाँ पे सीधा सलिया आया, वो सीधा सलिया का माप L/4 है, यानी कि बेंटअप करके बाहर कितने तक जाएगा ये सलिया। यहाँ बीच वाला बीम आया और यहाँ से ये वाला सलिया भी बेंटअप होके यहाँ तक आया, पर ये सेंटर से कितना लेना है तो L/4। तो पहले मैंने ये एग्जांपल में बताया कि अगर 10 फीट है तो 10/4 जो माप आया यहाँ पे यहाँ तक सलिया जाएगा। और यहाँ से बेंटअप जो उठाया है ये बीम से यहाँ पे L/5 यानी 10/5, तो 2 फीट यहाँ से ये वाला बेंटअप, ये वाले बेंटअप की साइज बताइए L/4। अगर 10 फीट यहाँ से यहाँ अंतर है तो ये हमारा 2 फीट आएगा और यहाँ पे 10 से 7 भागा करके वो जो माप आएगा वो यहाँ पे ये बेंटअप का आएगा। ऐसा करता हूँ आपके समझ में आ रहा हो। अगर कुछ भी ये वीडियो में समझ में ना आया हो तो आप मार्क करके लिख कर रखिए और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए, ताकि अगर मुझ में बताने में या समझाने में कोई दिक्कत रही तो फिर से आपको कोई शॉर्ट या छोटा वीडियो बना के समझा सकूं। आप देख सकते हो यहाँ पे एक्सटीरियर सपोर्ट लिखा है, ये इंटीरियर यानी बीच वाला सपोर्ट, बीच वाला बीम की बात कर रहे हैं। ये बीच वाला बीम आया और लास्ट वाला सपोर्ट आया, तो इसमें रेनफोर्समेंट हम इस प्रकार से डालेंगे। अभी ये आगे आप देख सकते हो कि जहाँ पे डी लिखा था, मैंने बताया था कि ये डी बताया था आपको कॉर्नर में, कॉर्नर जाली का ये कॉर्नर है, तो कॉर्नर में कैसे रखना है। तो यहाँ कॉर्नर में हमको ये जो बीम है, एक बीम यहाँ गया एक बीम आ गया, तो 2 फीट इधर और 2 फीट इधर हमें टॉप में 10 mm के 2 नंग सलिए डालने हैं। नंबर ऑफ बार है वो 2 है। कितना mm का सलिया यूज करना है तो 10 mm का यूज करना है। और कहाँ डालना है उसकी पोजिशनिंग, तो यहाँ पे बताया है टॉप में डालना है, तो यहां से 2 फीट और यहां से 2 फीट। तो इस प्रकार से आप डी की डिटेल, कॉर्नर डिटेल जो जंक्शन प्लान है इस प्रकार से रहेगा। अब कई जगह पे SB1 यानी स्लैब बीम दिया है। स्लैब बीम मतलब कि जो स्लैब की थिकनेस है वही रहेगी थिकनेस, बीम नहीं नीचे नहीं आएगा कुछ, लेकिन स्लैब में ही आएगा। लेकिन स्लैब में बीच में अगर कोई पार्टीशन आता है, कोई लोड आता है, तो स्ट्रक्चर इंजीनियर आपको SB देता है। SB यानी स्लैब बीम, स्लैब में आपको वो एक्स्ट्रा स्टील प्रोवाइड करना होता है, एक्स्ट्रा सलिए डालने होते हैं। तो आप देख सकते हो 2 12 नंग के टॉप में रखें, 2 12 के बॉटम में रखें, और उसकी साइज और 9 इंचेस यहाँ पे, और उसकी थिकनेस जो रहेगी वो स्लैब की थिकनेस ही रहेगी। यहाँ ये इसकी थिकनेस इसी वजह से नहीं बताई क्योंकि वो कहलाता ही स्लैब बीम है। तो स्लैब बीम है यानी कि स्लैब में अंदर मर्ज हो जाएगा,
लेकिन उसमें एक्स्ट्रा स्टील प्रोवाइड हमें करना है। तो उसकी जो रिंग है, रिंग 8 mm की बनेगी और 6 इंच सेंटर टू सेंटर उसकी रिंग बनेगी। तो वो स्लैब बीम कहाँ है वो भी मैं आपको बताता हूं। आप देख सकते हो कि यहाँ पे स्लैब बीम का बीच में स्लैब बीम आपको बताया होगा, ये आप देख सकते हो S1B1 और यहाँ पे दिखा है SB1। तो SB1 है वो स्लैब में ही आता है, तो उसका एक डॉटेड लाइन से दिखाया गया है ये वाला। तो ये यहाँ पे कोई ऐसा लोड स्ट्रक्चर इंजीनियर ने देखा होगा कि यहाँ पे एक्स्ट्रा स्टील प्रोवाइड करने की जरूरत है, तो यहाँ पे SB1 इस प्रकार से दिया है। तो ये कॉलम से सपोर्ट एक बाजू लेना है और यहाँ से बीम तक रखना है, और उसका जो रिंग का और कैसे हम रखेंगे ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे 2 12 नंग टॉप में लेने हैं, 2 12 नंग बॉटम में लेने हैं सलिए, और वो कंटिन्यूस जाएंगे। और जो रिंग बनेगी वो 8 mm सलिए की बनेगी और 6 इंच उसका सेंटर टू सेंटर रिंग की पोजीशन होगी। अगर कोई जगह आपके पर्दी आती है तो पर्दी में हम इस तरह से लेंगे। ये टिपिकल प्लान है, यानी कि स्ट्रक्चर इंजीनियर ऐसे प्लान रखते हैं कि कोई जगह पर्दी की जरूरत आपको पड़े तो आप उसमें 2 नंग 10 mm ले सकते हो, नीचे 2 नंग 10 mm ले सकते हो, और जो रिंग है वो 8 mm 6 इंच सेंटर टू सेंटर आप ले सकते हो। तो ये वीडियो में मैंने स्लैब बीम सिखाया, स्लैब बीम दिखाया आपको। स्लैब का जो है वो रेनफोर्समेंट कैसे आएगा, कैसे उसका नोटेशन दिया गया है, कैसे उसको दिखाया गया है, वो स्लैब का देखा। बीम का भी हमने बीम का लेआउट देखा और बीम की पूरी डिटेलिंग देखी कि मेन बार कैसे आएगा, बॉटम एक्स्ट्रा टॉप कैसे आएगा, टॉप में मेन बार कैसे आएगा, बॉटम में मेन बार कैसे आएगा, बॉटम में एक्स्ट्रा बार कैसे आएगी। तो ये सब हमने आज के वीडियो में देखा है। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए नॉलेजेबल रहा होगा, कुछ आपको सीखने को मिला होगा। अगर आप बिगिनर हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत अच्छा होगा। अगर आप बिगिनर नहीं हो और कुछ आपको स्लैब ड्राइंग में, RCC स्लैब के ड्राइंग में आपको कुछ पता नहीं चला, तो आशा करता हूं कि कुछ आपको जानने को मिला होगा। थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए। लाइक आपने वीडियो को कर दिया होगा, ऐसा मैं आशा करता हूं, और सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए कुछ नॉलेज के साथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।